हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम फ्रिज को ठीक करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे पास एक फ्रिज है जो कि हम सप्लाई दे रहे हैं फ्रिज को। यहाँ पर जो बोर्ड लगा है उससे देखेंगे हमारी फ्रिज में क्या दिक्कत आ रही है। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कंप्रेसर, रिले, ओवरलोड और सारी फ्रिज की लाइन कैसे चेक की जाती है। आज के इस वीडियो में आप पूरी फ्रिज की वायरिंग करना सीख लेंगे और कंप्रेसर चेक करना या ओवरलोड हुआ, रिले हुए, आज सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको दे दी जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर प्लग लगा दिया है और हमारी देखिए फ्रिज यहाँ पर ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है। और लाइट तो इसकी ख़राब है, लेकिन इसकी जो कंप्रेसर की आवाज़ आती है बूं करके, वो आवाज़ भी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारी फ्रिज अभी तो चालू नहीं हुई है। तो यहाँ पर मेन लाइन का प्लग निकालेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसकी चेकिंग कि इसमें क्या ख़राब हुआ है। यहाँ पर जो हमने निकाला है ये है कैपेसिटर, जो हमारे पंखे में लगा होता है वो इस फ्रिज में भी लगा होता है। किसी किसी फ्रिज में नहीं लगा होता है, किसी किसी पहले की जो फ्रिज आती थी पुरानी उसमें लगा मिलता है, और जो अभी नई आई हैं उनमें केवल रिले और ओवरलोड ही मिलता है। और यहाँ पर हमने निकाला है कैपेसिटर, उसके बाद ये रिले निकाल ली है। रिले के बाद हम निकालेंगे इसमें जो ओवरलोड लगा होता है, जो कि कभी कभी ख़राब हो जाता है। जब हमारी सप्लाई ज़्यादा आ जाती है फ्रिज के अंदर तो हमारा ओवरलोड चला जाता है, ये है। अब इसको हम चेक करने का तरीका बताएंगे कि आप घर पर ही कैसे इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो कंप्रेसर चेक करने का तरीका है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। 1 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या सही है, क्योंकि उसके अंदर भी 3 पिनें होती हैं, जैसे कि पंखे में होती हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ऐसा ही इस कंप्रेसर के अंदर होता है। यहाँ पर हम देखिए मल्टीमीटर का प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हर उपकरण आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं सही है या नहीं सही है। यहाँ पर हमने इसको कॉन्टीन्यूटी मोड पर फीड कर लिया है। अभी इसमें बीप का आवाज़ आएगा और नंबरिंग आएगी। यहाँ पर देखिए नंबरिंग आ रही है, जिसका मतलब है कि हमारी जो मेन लाइन है वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करने का तरीका बता रहे हैं। रिले को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे उसको मल्टीमीटर की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर की सहायता से हम पूरी फ्रिज के हर एक पार्ट को चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रिले हो गई है, ओवरलोड हो गया है, या कंप्रेसर हो गया है, या मेन लाइन हो गई है। जो हमारी मेन लीड होती है बोर्ड से लेकर जो वॉशिंग उसके फ्रिज तक आई होती है, उसको चेक करने का भी तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो रिले लगी हुई है और उसी में हमारा कैपेसिटर ज्वाइंट है। कैपेसिटर में हमारे 2 ही पॉइंट होते हैं, जैसा कि पंखे में कनेक्शन किया जाता है वैसे ही इसमें हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर रिले होती है, क्योंकि रिले हमारी कट ऑफ करती है फ्रिज को। जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो थर्मोस्टेट के सिग्नल के अनुसार हमारी रिले होती है जो कट ऑफ करती है। और हमारा ओवरलोड ओवर चार्ज होने पर, जब हमारी लाइन में ओवर करंट आता है, जैसे कि ज़्यादा लाइट आती है, तो हमारा ओवरलोड ख़राब हो जाता है, इसलिए हमारा ओवरलोड लगा होता है। तो आप चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर रिले के 2 पॉइंट जो कंडेंसर से ज्वाइंट थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब उसके बाद हम इसको करेंगे चेक और आपको दिखा रहे हैं जो हमारा वो कंप्रेसर होता है उसमें कैसी 3 पिनें लगी होती हैं और आप उसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे उसे चेक करेंगे। क्योंकि हमारा कंप्रेसर एक बार जब ख़राब हो जाता है तो सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे खोला नहीं जा सकता है। और यहाँ पर देखिए हम ओवरलोड निकाल रहे हैं, ओवरलोड को भी चेक करना बताएंगे। ये देखिए हमारा ओवरलोड है जो कि कॉमन वाले पॉइंट में लगा होता है। जैसे कि कंप्रेसर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं, वैसे ही इसको कॉमन वाले पॉइंट में लगाया होता है। यहाँ पर हमने उसको भी चेक कर लिया है, हमारा सही है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे कंप्रेसर चेक करना होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, जो कि हमारा एक ऊपर है सिंगल वाला, ये देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं कॉमन पॉइंट, और इधर रनिंग और उधर वाली स्टार्टिंग। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हो गए हैं। हमारे नीचे वाले में 2 कैपेसिटर लगते हैं दोनों पॉइंट, और ऊपर वाले में हमारा जो ओवरलोड की पिन लगती है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका। जैसे कि हमारा पंखे में होता है सेम प्रोसेस इसका भी होता है हमारा, ऐसे ही हमारा कंप्रेसर चलता है। अब यहाँ पर हम आपको कंप्रेसर चेक करना बता रहे हैं, कैसे कंप्रेसर की आप पिनें वो चेक कर सकते हैं। आप एक एक करके तीनों पिनों में लगाएंगे और ऐसी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, बीप की आवाज़, जैसा कि इस मीटर में आ रही है।
यहाँ पर एक एक करके सारी पिनों में हमने लगाकर चेक कर लिया है। हमारा कंप्रेसर है बिल्कुल सही, तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर सही है। ऐसे ही करके आप 1 मिनट में पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कंप्रेसर और कौन सी कॉइल ख़राब है। यहाँ पर अगर एक पॉइंट में बीप आवाज़ नहीं आ रही है तो एक पॉइंट ख़राब होगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो कंडेंसर लगा है 6 MFD का लगा हुआ है, तो हम इसे भी चेक करेंगे कि यह तो नहीं ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको डायरेक्ट लाइट देंगे और स्पार्क करके देखेंगे कि हमारा स्पार्क सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो इसकी पिने हैं उसमें तार लगा कर देखते हैं और इसको देंगे मेन सप्लाई 220 वोल्टेज, जिससे कि हमारा कंडेंसर चार्ज होकर एक स्पार्क करेगा। अगर स्पार्क ज़ोर से कर रहा है थोड़ी सही मात्रा में तो हमारा कंडेंसर सही है, वरना इसको हम बदल देंगे। अगर यह ख़राब होगा तो इसको बदलेंगे, और हमारी रिले ख़राब होगी तो हम रिले को बदलेंगे। ओवरलोड ख़राब होगा तो ओवरलोड को बदलेंगे। ओवरलोड में 2 पिनें होती हैं मल्टीमीटर की। जब दोनों पिनों में लगाओगे तो हमारी जो मल्टीमीटर है आवाज़ करेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा ओवरलोड सही है। ऐसे ही करके आप रिले को चेक करेंगे तो रिले के हर पॉइंट में मल्टीमीटर के दोनों तार लगाएं। अगर बीप की आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर से तो हमारी रिले भी सही है। ऐसे ही करके हर एक उपकरण आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। और यहाँ पर हम इस पिन में तार लगाकर अभी आपको दिखाएंगे कि हमारा कंडेंसर सही है या नहीं। आप किसी भी समर या किसी का भी कंडेंसर ऐसे ही चेक कर सकते हैं। उसमें 2 तार निकले होते हैं और उसे 220 वोल्टेज देकर आप किसी बोर्ड में लगाएंगे और उसकी जब दोनों तारों को टच करेंगे तो हमारा स्पार्क करेगा। अगर स्पार्क सही तरीके से कर रहा है तो हमारा सही है, वरना हमारा कंडेंसर बदलने के लायक हो गया है। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने मेन सप्लाई में कंडेंसर लगा दिया है और हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें कितनी स्पार्क हो रही है। ये देखिए बिल्कुल ना के बराबर हमारी स्पार्क हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंडेंसर है वो ही ख़राब हो गया है। इसी कारण आवाज़ आ रही थी हल्की सी में जो हमारी फ्रिज है, और हमारा कंप्रेसर पूरी तरह से चल नहीं पा रहा था। जैसे कि हमारे पंखे में जब कंडेंसर ख़राब हो जाता है तब पंखा भी हमारा बूँ बूँ की आवाज़ करता है, लेकिन पूरा घूम नहीं पाता है। इसी तरह से यहाँ पर कंप्रेसर को तो ज़्यादा लोड चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर कंडेंसर ख़राब हो गया है। तो हम यहाँ पर कंडेंसर चेंज करके आपको दिखाएंगे, फिर देखेंगे फ्रिज हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 पिनें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कंप्रेसर है उसकी पिनों द्वारा ही चलता है, और इसकी जो रिले है उसमें पिन लगी होती हैं, इसलिए यहाँ पर कंडेंसर में पिन लगानी होंगी। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे और हमारे जो नया कंडेंसर है उसकी दोनों पिनों में हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद हम उसको लगाकर देखेंगे हमारी फ्रिज चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पिनों को काट लिया है। यहाँ पर इसको छीलेंगे और जो हमारा कंडेंसर है उसके तारों में ज्वाइंट करेंगे। बहुत अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद हम इसको टेप लगा दें, जिससे कि हमारी कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो है 6 MFD का था, तो हम दूसरा भी अपना 6 MFD का इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, जिससे कि हमारी फ्रिज एकदम अच्छे से कार्य करे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पिनें काटी थी उनको यहाँ पर ज्वाइंट कर रहे हैं। आप भी ऐसे करके अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद इसको लगाएंगे और देखेंगे अपनी फ्रिज को कि हमारी। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको वीडियो बनाकर दें और हमें इससे मोटिवेशन मिले कि हम आपको वीडियो अच्छे से अच्छा बनाकर दें। जैसा कि यहाँ पर हमने देखिए दोनों तार ज्वाइंट कर लिए हैं, और अब हम इसमें टेपिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर खूब अच्छे से टेपिंग करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, कि फ्रिज में करंट की संभावना ना हो। यहाँ पर दोनों पिनों में हमने टेपिंग कर दी है। अब इसके बाद हम इसको लगाकर आपको दिखाने जा रहे हैं कि फ्रिज हमारी चली थी या नहीं चली है। यहाँ पर टेपिंग हो गई है दोनों पिनों में। एक पिन जो हमारी है इसकी जो ऊपर की कवरिंग थी वो हम कवर लगा रहे हैं। उसके बाद इसमें भी करेंगे टेपिंग, जिससे कि हमें कोई शॉर्ट सर्किट का संभावना ना हो सके।
दोनों पिन हमने यहाँ पर कंडेंसर में ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसकी जो 2 पिन है रिले की उसमें हम लगाएंगे, एक इधर पॉइंट में लगाएंगे, एक नीचे पॉइंट में। आप किसी भी पॉइंट में कोई भी तार लगा सकते हैं क्योंकि कंडेंसर का कोई तार प्लस माइनस नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखिए जो ये वाली पिन है ये हमारी हमेशा जो लगी होती है मेन लाइन की, जो न्यूट्रल आई होती है, जिधर से कंप्रेसर की लाइन निकली होती है गैस वाली उधर ही लगाएं। जब आप रिले लगाएंगे हमेशा याद रहेगी आपको कि हमारी ये वाली लाइन जो न्यूट्रल की होती है कहाँ लगती है। और ये हमारा देखिए फेस वाला है, ओवरलोड में लगा दिया है। इसमें 2 पिनें होती हैं जिसका चेक करने का तरीका आपको हमने बता दिया है। आप एक एक पॉइंट में इस वाले और एक जो उधर है उसमें लगाएंगे तो हमारा बीप का आवाज़ करेगा, तो हमारा ओवरलोड सही है। ऐसे ही करके आप हर पॉइंट की रिले भी चेक कर सकते हैं। हर रिले में 3 पॉइंट हैं तो आप एक एक पॉइंट में लगाकर चेक करेंगे। जो 2 छेद होते हैं उनमें लगाकर चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए हमने रिले और कंडेंसर सारा का सारा फिट कर दिया है। ऊपर की जो कॉमन वाली पिन है उसमें हमने ओवरलोड लगाया है और नीचे जो 2 पिन बची हैं इसमें देखी थी आपने रिले में जो 2 होल होते हैं वो हमारे नीचे 2 वाले पॉइंट में लगते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्रेसर होता है उसमें सप्लाई जाती है और हमारा कंप्रेसर चालू होता है, जिससे हमारी फ्रिज चालू होती है। यहाँ पर सारा कुछ हमने फिट कर दिया है, जैसा हमने निकाला था वैसे ही हमने यहाँ पर लगा दिया है रिले और ओवरलोड। अब हम इसको देंगे सप्लाई, फिर देखेंगे यहाँ पर हमारी जो फ्रिज थी वो चली है या नहीं चली है। यहाँ पर सारा का सारा हमने सामान जो था वो फिट कर दिया है, जैसे कि ओवरलोड और रिले हो गई है। अब यहाँ पर हम जब लगाने चले थे इसको तो हमारे यहाँ पर लाइट ही चली गई थी, तो हम इसको चेक नहीं कर पाए थे। लेकिन जब हमने पूरा का पूरा फिट कर दिया था उसके बाद हम उस घर से चले आए थे जहाँ पर हम फ्रिज सही करने गए थे, ये बोलकर कि अगर लाइट आए तो हमको बता देना चली थी या नहीं चली थी, तो हम उस हिसाब से आ जाएंगे दोबारा अगर नहीं चली होगी। लेकिन वहाँ पर जब फ़ोन आया था कि हमारी फ्रिज बहुत ही अच्छे से कार्य करने लगी है तो हमको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप भी ऐसे ही टिप्स का यूज करके अपनी फ्रिज को घर पर ही सही करें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।